हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। होप कर रहा हूं कि आप जहां पर भी हैं आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा अपना पढ़ाई का जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। 11th क्लास का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आप सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने जा ही रहा होगा। अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये दुविधा या कंफ्यूजन है, उनके पेरेंट्स के दिमाग में दुविधा या कंफ्यूजन है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। ये जो आगे आने वाले महीने या जो अभी रनिंग मंथ है उसके अंदर हमारा बच्चा क्या करे। तो ये जो व्हाट नेक्स्ट है इसी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। ओके, तो तैयार हैं आप सभी। तो आप अपने पेरेंट्स को भी इस वीडियो को जरूर दिखाएं, उनको सामने बैठा लें और अपने सामने कॉपी और पेन जरूर रख लें। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप इन पॉइंट्स को डिक्टेट कर लीजिए। मैं होप करूंगा कि आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, इन कमिंग जो डेज हैं इसके अंदर आप अपने 11th क्लास के पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का जरूर ठान लीजिए, है ना। कंप्लीट रिवीजन ऑफ 11th क्लास चैप्टर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको अपने पूरे चैप्टर्स को 11th क्लास के रिवाइज करना है। नाउ अब रिवाइज कैसे करें, आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे अभी जो 11th क्लास के चैप्टर्स हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ अभी पुराने जो चैप्टर्स हैं जो लेटेस्ट हुए हैं मैंने उनको भी नहीं पढ़ा, और पुराने जो चैप्टर्स हैं जो आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 10 महीने पहले हुए थे उनको भी मैं कैसे पढ़ूं। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको इस पॉइंट के अंदर बताता हूं। सेकंड पॉइंट के अंदर आपके जो भी स्टडी आवर्स हैं आप उनको, जैसे अगर आप फिजिक्स के अंदर 2 घंटे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 2 घंटे पढ़ते हैं, मैथ्स या बायोलॉजी के अंदर 2 घंटे पढ़ते हैं एक सिंगल दिन में, तो डेफिनेटली आप अपने स्टडी आवर्स को इन ईच सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड योर स्टडी आवर्स इन ईच सब्जेक्ट इन 2 पार्ट्स। अब आप बोलेंगे कि सर 2 पार्ट का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि 2 आवर्स फॉर अ सब्जेक्ट, तो 1 घंटा आप रिजर्व रखिए जिसके अंदर कि आप पुराना कोई चैप्टर है उस सब्जेक्ट का आप उसको जरूर उठाएंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उस पुराने चैप्टर के अंदर आपके जो भी थ्योरेटिकल नोट्स हैं आप उनको ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो जो भी आपको लगता है कि की पॉइंट्स हैं उनको आप एक अलग से पेजेस में नोट करते जाइए। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि सर 1 घंटे में मैं पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज कर पाऊंगा। तो मैंने आपको ये कब बोला, आप ये कर सकते हैं कि अगर एक छोटा चैप्टर है तो उसको मुझे 2 से 3 दिनों में करना है, हर दिन मुझे 1-1 घंटे पढ़ना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक लेंथी चैप्टर है तो डेफिनेटली उसको मैं थोड़ा सा और समय दूंगा, मैं उनको अगले 4 दिनों में, 5 दिनों में 1-1 घंटे पढ़ूंगा। समझ में आ गया सभी को। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस 1 आवर के अंदर जो पुराना चैप्टर है उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ा, आपने उनसे रिलेटेड की पॉइंट्स को जो है वो आपने बना लिए, एक सिंगल पेज में आपने रख लिया उसको। और अगर आपने उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी पहले प्रैक्टिस करके रखी हुई है और मार्क करके रखा हुआ है कि ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे वापस रिवाइज करना है, आप उन प्रॉब्लम्स को वापस रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपका 1 घंटा पुराने चैप्टर को रिवाइज करने में चला गया। अब जो रिमेनिंग 1 आवर है उसके अंदर जो आपका एकदम करंट चैप्टर था जिसको अभी आपने फ्रेशली पढ़ा है, आप उस चैप्टर को अपना पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस दीजिए, उसकी पूरी थ्योरी को पढ़िए, और अलोंग विद दैट जो भी आपको आपके टीचर्स ने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए बोला है आप उन प्रॉब्लम्स को भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से 2 आवर्स के अंदर आपका पुराना चैप्टर और एज वेल एज एक जो नया चैप्टर है वो रिवाइज हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे। हां, बहुत सारे बच्चों के अभी स्कूल में भी एग्जाम है जो 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो डेफिनेटली स्कूल में स्कूल टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने पुराने अपने टॉपिक्स के समय में ही एनसीईआरटी बुक को करके रखा हुआ है हर चैप्टर के साथ, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं करके रखा हुआ है तो मैं आप सभी बच्चों को यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उस चैप्टर को एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक में से भी पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आप अपने नोट्स में ही उसको वहां पर फिक्स कर लीजिए। आप बोलेंगे कि सर नोट्स में तो मेरे पास जगह ही नहीं है, तो डेफिनेटली इसका भी आंसर है लूज पेपर्स। आप अपने साथ कुछ लूज पेपर्स रख लीजिए और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप वहां पर सारे पॉइंट्स को डिक्टेट करिए,
जो एनसीईआरटी बुक में आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसको लिखा और अपने उस चैप्टर के साथ आपने उसको स्टेपल करके या वहीं पर उसको रख रखा है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आप ये इंश्योर हो गए कि आपने अपनी एनसीईआरटी बुक को हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, स्पेशली मेरा मानना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर तो ये जरूरी है बच्चों। तो ये आपने अपनी एनसीईआरटी बुक को भी कंप्लीट करके रख लिया। अब फाइनली आपके पास क्या हुआ, एक ही प्रकार के नोट्स हैं। ये हो गया आपका फाइनल वन टाइप ऑफ नोट्स, जो आपके खुद आपने क्लासरूम में बैठ के नोट्स बनाए थे और उनके साथ साथ आपने की पॉइंट्स को भी बनाया था। तो ये हो गए आपके फाइनल नोट्स। इसमें आपने अगर एनसीईआरटी से भी कुछ चीजों को नोट किया तो वो भी आपने अपने नोट्स के अंदर रख लिया है। तो अगर आप इस तरीके से इन कमिंग जो डेज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जब हम 12th क्लास की जो हमारा जर्नी है, हम 12th क्लास के लिए वापस अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे फॉर अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, तो आप फुल एनर्जी के साथ, फुल चार्ज होकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चों ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं क्या? ओके, तो मैं वापस एक बार आपको समराइज कर देता हूं। पहला क्या था कि हम कंप्लीट रिवीजन 11th क्लास के सारे चैप्टर्स का करेंगे। दूसरा क्या था, इसके लिए हम हमारे जो स्टडी आवर्स हैं हर दिन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तीसरा क्या था, हम अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। और चौथा क्या था, उसके बाद हम एक फाइनल अपने नोट्स बना लेंगे 11th क्लास के, सो दैट कि अब इसके बाद फिर मैं 11th क्लास को सिर्फ जब प्रॉब्लम्स की बात आएगी 12th क्लास के अंदर या कोई 12th क्लास के अंदर चैप्टर के अंदर 11th क्लास के चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं फिर उसको रिवाइज कर पाऊंगा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर पाऊंगा। ओके बच्चों, तो मैं होप कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया तरीके से आगे इन कमिंग डेज के अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और ये भूलिए मत कि आपका ड्रीम क्या है, और केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को, बायोलॉजी को, सबको एंजॉय करते रहिए। तो अगले वीडियो में फिर मैं ऐसे कुछ अच्छी बातों को बताता हुआ आपको दिखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट से जरूर एनर्जाइज करिए और एंजॉय करते रहिए अपने ड्रीम को, अपने जर्नी को। थैंक यू।